भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2(4) में कूटकरण शब्दावली की नवीन स्थिति के बाद हम आते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2(5), 2(6) एवं 2(7) पर, जिनमें क्रमशः भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 20 धारा 2(5) में, धारा 46 धारा 2(6) में एवं धारा 24 भारतीय न्याय संहिता की धारा 2(7) में समायोजित की गई है। आइए सबसे पहले जानते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 20 के बारे में, जो अब भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2(5) है। धारा 20 न्यायालय शब्द को परिभाषित करते हुए बताती है कि न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही को न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिक कार्य कर रहा हो द्योतक है। इसकी व्याख्या भारतीय दंड संहिता में इस प्रकार दी गई थी। अदालत शब्द एक सामान्य पद है और जिसमें न्यायाधीश भी शामिल है, लेकिन इसके विलोमतः सही नहीं है। अतः अदालत तथा जज शब्दों को अक्सर एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि जज अदालत का एक अनिवार्य अंग है, क्योंकि एक जज के बिना कोई न्यायिक कार्य हो ही नहीं सकता है। लेकिन यह कहना सही नहीं है कि जब जज पद त्याग कर देता है तो अदालत अस्तित्व में ही नहीं रहती है। ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। अब आते हैं धारा 46 आईपीसी पर, जो अब भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2(6) है। धारा 46 मृत्यु डेथ के बारे में कहती है कि जब तक कि संदर्भ में तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, मृत्यु शब्द मानव की मृत्यु का द्योतक है। इसकी व्याख्या भारतीय दंड संहिता में दी गई थी। मृत्यु जीवन के अपुनरावृत्त अंत का वर्तमान समझ को पूर्ण मस्तिष्क का विफलता से आशय होना चाहिए, जिससे कि श्वसन रुचि प्रवाह संभव न हो। ऐसी रूलिंग दी गई थी अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। अंत में हम आते हैं बेईमानी से, मतलब भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 24 पर, जिसे भारतीय न्याय संहिता में 2(7) में स्थान दिया गया है और बताया गया है कि जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है, यह कहा जाता है। इसकी व्याख्या भारतीय दंड संहिता में बहुत बड़ी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि इस परिभाषा से प्रतीत होता है कि बेईमानी से शब्द इस संहिता में उनके प्रचलित अर्थ में प्रयोग नहीं किए गए हैं, जब तक कि किसी व्यक्ति को सदोष अभिलाभ या किसी अन्य व्यक्ति को सदोष हानि न हो, कोई कार्य बेईमानी वाला कार्य नहीं होगा। सदोष अभिलाभ में किसी संपत्ति को सदोष रूप से रोके रहना शामिल है, और सदोष हानि में शामिल है किसी व्यक्ति को संपत्ति से अलग रखना या संपत्ति से सदोष वंचित करना। ऐसी रूलिंग दी गई थी कृष्ण कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1959 में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में। हम लगातार आपके लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 की जानकारी लेकर आ रहे हैं, किंतु आपका रेस्पॉन्स बहुत कम मिल रहा है। यदि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत जानकारी में या जानकारी देने के तरीके में कोई त्रुटि नज़र आ रही हो तो कृपया खुलकर बताएं और हमारे चैनल को बेहतर बनाने में सहयोग करें। चैनल को सब्सक्राइब करना और पोस्ट को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।